हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज आपको जो है वेलकम है इस अमेजिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर जो कि प्रीवियसली हमने स्टार्ट की थी HTML की। और हमने जो है बहुत सी चीज़ें कवर अप कर ली हैं HTML को यूज़ करते हुए। जैसे टेबल्स के बारे में हमने जाना, टेबल्स में कॉल्स स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है, इसके बारे में जाना, बहुत सी डिफरेंट चीज़ें भी कवर अप की थी इस अमेजिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज़ के अंदर। तो आज की वीडियो में जो है हम देखेंगे कि बेसिकली HTML में टेबल स्टाइलिंग क्या होती है और किस तरह आप टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। मीन्स दैट कि अगर हमें टेबल का साइज सेट करना है, उसकी विड्थ, हाइट वगैरह, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बताया। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ टेबल के साथ करनी है, जैसे टेबल की स्टाइलिंग सेट करनी है, कलर वगैरह, तो वो किस तरह आप सेट कर सकते हैं HTML के अंदर यूज़ करते हुए इनलाइन या इंटरनल CSS को। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये अमेजिंग वीडियो ज़रूर पसंद आएगी जिसमें हम टेबल स्टाइलिंग को सीखेंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी नई वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि किस तरह हम जो है टेबल स्टाइलिंग को HTML के थ्रू कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो से। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में हम टेबल स्टाइलिंग को देखेंगे, HTML के अंदर किस तरह टेबल स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हमें देखने को मिलती है HTML टेबल स्टाइलिंग, और अगर हम पैराग्राफ में आते हैं तो इधर देखने को मिलता है यूज़ CSS टू मेक योर टेबल्स लुक बेटर। सिंपली हमें बता रहा है कि अगर आपको टेबल्स को बेटर बनाना है, मींस अगर आपको टेबल्स को दिखने में अच्छा बनाना है, उसके लिए आपको CSS का यूज़ करना होगा ताकि आप टेबल को अच्छा बना सके। HTML टेबल ज़ेब्रा स्ट्राइप्स, इफ़ यू ऐड अ बैकग्राउंड कलर ऑन एवरी अदर टेबल रो यू विल गेट अ नाइस ज़ेब्रा स्ट्राइप्स इफेक्ट। तो ये मुझे बता रहा है कि बेसिकली एक फर्स्ट तरीका जो है आपकी टेबल्स को बेहतर करने का, उसके लिए आप ज़ेब्रा स्ट्राइप्स का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ज़ेब्रा स्ट्राइप जब आप बैकग्राउंड में ऐड करते हैं, बैकग्राउंड कलर में जब आप ऐड करते हैं किसी भी टेबल रो के अंदर, उसमें जो है आपको एक नाइस ज़ेब्रा स्ट्राइप देखने को मिलेगी। मींस नाइस ज़ेब्रा स्ट्राइप का एक छोटा इफेक्ट देखने को मिलेगा जिससे आपकी टेबल बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएगी। टू स्टाइल एवरी अदर टेबल रो एलिमेंट यूज़ द NH चाइल्ड इवन सेलेक्टेड लाइक दिस। तो ये हमें बता रहा है कि अगर आपको हर टेबल रो एलिमेंट के अंदर ये ज़ेब्रा स्ट्राइप चाहिए तो उसके लिए आपको ये NH चाइल्ड इवन का सेलेक्टर यूज़ करना होगा। उसकी एग्जांपल ये रही कि किस तरह आपको इसको यूज़ करना है। तो इस तरह करके आप यूज़ जैसे ही करेंगे TR के अंदर, जो TR में जितनी भी रोज़ होंगी टेबल रोज़, उसको इंडिकेट करेगा और फिर उन सब टेबल रोज़ में आपको ये बैकग्राउंड कलर शो होगा जो कि ज़ेब्रा स्ट्राइप की इफेक्ट देगा आपको आपके टेबल के पीछे। वहीं पे अगर आप इस नोट को पढ़ें तो इसमें लिखा है, इफ़ यू यूज़ ऑड इंस्टेड ऑफ इवन द स्टाइलिंग विल occur on row 135 etc means etc instead of 246 etc। तो ये मुझे बता रहा है अगर आप ऑड नंबर्स का यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ इवन, जैसे अगर मैं ऑड नंबर का यूज़ करता हूँ 135, अब 135 जो ऑड नंबर्स है ये इनकी जो स्टाइलिंग है सिर्फ इन पे अगर होगी। अगर मैं इवन का डाल देता हूँ, जैसे मैंने अगर NH चाइल्ड में इवन डाला तो सिर्फ इवन नंबर्स की जो सेल्स होंगी उसमें NH चाइल्ड की जो मीन्स ये जो बैकग्राउंड कलर होगा वो इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं इवन की जगह ऑड डाल देता हूँ तो ऑड नंबर्स के सेल्स में आपको ये बैकग्राउंड कलर शो होगा। जैसे ऑड में ये 3 नंबर्स आते हैं 2 4 6 10 और फिर एक्सेट्रा वगैरह। तो क्या होगा, 2 4 6 10 मीन्स जितने भी ऑड नंबर है उन पे ये बैकग्राउंड कलर जो है ये इफेक्ट आ जाएगा अगर मैं यहाँ इस ब्रैकेट में ऑड डालता हूँ। लेकिन अगर इस ब्रैकेट में इवन डालता हूँ तो इवन के जितने भी नंबर्स होंगे, मीन्स जितनी भी सेल होंगी इवन की, उसमें आपको ये बैकग्राउंड कलर ज़ेब्रा स्ट्राइप्स वाला शो होगा। वहीं पे अगर HTML टेबल वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्राइप्स की बात करें, टू मेक वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्राइप स्टाइल एवरी अदर कॉलम इंस्टेड ऑफ एवरी अदर रो। मीन्स ये हमें बता रहा है कि जैसे अगर आपको ये ज़ेब्रा स्ट्राइप चाहिए होती हैं तो इसके लिए आप रोज़ एलिमेंट के अंदर NH चाइल्ड का यूज़ करते हो ताकि आपको रोज़ में भी ज़ेब्रा स्ट्राइप मिले। लेकिन अगर आप वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्राइप का यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको हर कॉलम को स्टाइल करना होगा इंस्टेड ऑफ एवरी अदर रो। मीन्स रो के बजाय आपको कॉलम को स्टाइल करना होगा ताकि आप ज़ेब्रा स्ट्राइप वर्टिकली जो है इफ़ेक्ट ला सके। और उसके लिए आपको जो है NH चाइल्ड इवन पे सेट करना होगा फॉर द टेबल डेटा एलिमेंट्स। मीन्स जैसे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ इवन नंबर्स के लिए कॉलम, मींस ये वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्राइप, तो उसके लिए मैं इवन डालूंगा तो इवन नंबर्स के जितने भी कॉलम्स होंगे उसमें मुझे ये ज़ेब्रा वर्टिकल स्ट्राइप शो होगी। अब इस तरह इधर भी एग्जांपल दी है टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर हमने NH चाइल्ड इवन का यूज़ किया और फिर TH मींस टेबल हाइट और फिर उसके बाद NH चाइल्ड का टेबल हेडर और उसके बाद NH चाइल्ड का यूज़ किया है जो इंडिकेट करता है कि टेबल
डेटा के अंदर जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं, मीन्स टेबल डेटा कॉलम्स ही आ जाते हैं उसके अंदर। तो कॉलम्स के अंदर आपको इवन नंबर के ये बैकग्राउंड स्ट्राइप शो होगी वर्टिकल में, और फिर nth चाइल्ड मीन्स टेबल हेडर हमने डाला है, तो इसमें भी इवन में आपको बैकग्राउंड कलर जेब्रा स्ट्राइप वर्टिकल वाली शो होगी। वहीं पे इधर भी कुछ नोट लिखे हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हेल्पफुल नोट्स होते हैं ये। पुट द nth चाइल्ड सेलेक्टर ऑन बोथ th एंड td एलिमेंट्स इफ़ यू वांट टू हैव द स्टाइलिंग ऑन बोथ हेडर्स एंड रेगुलर टेबल सेल्स। तो ये मुझे बता रहा है कि अगर आपको जो है th और td एलिमेंट्स दोनों में स्टाइलिंग चाहिए हेडर और रेगुलर टेबल्स के साथ, तो उसके लिए आपको nth चाइल्ड का यूज़ करना होगा। सिर्फ nth चाइल्ड का, इवन या ऑड का नहीं। उससे क्या होगा, अगर आप इवन डालते हैं या ऑड डालते हैं ब्रैकेट में, उससे सिर्फ इवन या ऑड नंबर्स पे आपको वो वर्टिकल जेब्रा स्ट्राइप मिलेगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ पूरे टेबल के बैकग्राउंड पे वो जेब्रा स्ट्राइप शो हो, तो उसके लिए मैं कोई भी एलिमेंट ब्रैकेट में नहीं डालूंगा, उसको मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। कंबाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जेब्रा स्ट्राइप मीन्स अगर आपको ये दोनों वर्टिकल और नॉर्मल जेब्रा स्ट्राइप साथ में चाहिए तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये कंबाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जेब्रा स्ट्राइप को पढ़ना होगा। यू कैन कंबाइन द स्टाइलिंग फ्रॉम द टू एग्जाम्पल्स अबव एंड यू विल हैव स्ट्राइप्स ऑन एवरी अदर रो एंड एवरी अदर कॉलम। इफ़ यू यूज़ अ ट्रांसपेरेंट कलर यू विल गेट एन ओवरलैपिंग इफेक्ट। यूज़ एन RGBA कलर टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कलर। तो ये मुझे बता रहा है कि अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, इन दोनों की स्टाइलिंग को कंबाइन करते हो, ऊपर की दो एग्जांपल्स है, तो उससे क्या होगा, आपके टेबल पे जो है एक स्ट्राइप वाला इफेक्ट आएगा और हर रो के अंदर और हर कॉलम के अंदर वो स्ट्राइप इफेक्ट आपको शो होगा। उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट कलर विद एन ओवरलैपिंग इफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, या RGBA कलर का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप कलर की ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन कर सकें। जैसे अगर मैं एक रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ तो रेड कलर की ट्रांसपेरेंसी मुझे डिफाइन करनी होगी। मींस कितना रेड कलर मुझे यूज़ करना है, कितनी ओपेसिटी होनी चाहिए कलर की, डार्क होना चाहिए थोड़ा या लाइट होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, वो आप इस ब्रैकेट में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी RGBA वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड की है, जिससे आपको RGB और RGBA कलर्स का डिफरेंस भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि बेसिकली दोनों को किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर है और इस तरह इनको आपको यूज़ करना है। हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स ये हो जाते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पीटर ग्रिफिन, लुइस ग्रिफिन, जो स्वेंसन, इस तरह करके आप नाम डाल सकते हैं ताकि आपको दोनों टेबल्स में डिफरेंट देखने को मिले। इफ़ यू स्पेसिफाई बॉर्डर्स ओनली एट द बॉटम ऑफ ईच टेबल यू विल हैव अ टेबल विद हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स। ये हमें बता रहा है कि अगर आप बॉर्डर को स्पेसिफाई करते हो सिर्फ बॉटम ऑफ द टेबल रो, तो उसके लिए फिर आपको जो है एक टेबल हॉरिजॉन्टल डिवाइडर देखने को मिलेगा। तो आपको जो है बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है अगर आपको सारे एलिमेंट्स में हॉरिजॉन्टल डिवाइडर चाहिए। तो बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी का आप इस तरह कुछ यूज़ कर सकते हैं। TR डालेंगे टेबल रो, जो कि इंडिकेट करेगा सारी टेबल रो को जितने भी टेबल्स में आपने डाली हैं, और फिर डायरेक्टली जैसे ही आप बॉर्डर बॉटम ऐड करेंगे जितना आपने ऐड करना है, तो वो सारे टेबल रोज में ये बॉर्डर बॉटम जो है अप्लाई हो जाएगा। हवरेबल टेबल, यूज़ द हवर सेलेक्टर ऑन TR टू हाईलाइट टेबल रोज एंड माउस हवर। मीन्स अगर मैं किसी भी टेबल पे हवर कर रहा हूँ और मुझे वो हवर इफेक्ट शो होना चाहिए मेरी टेबल के बॉर्डर्स में, तो उसके लिए मैं ये कॉल इन हवर का यूज़ करता हूँ, जो कि एक सेलेक्टर कहलाता है और इसको भी हम स्टाइलिंग में यूज़ करते हैं CSS के अंदर, इनलाइन या इंटरनल जो भी आप कह लें। तो दोनों में आपको यूज़ करना होगा, जिससे क्या होगा, TR को आप टेबल रोज को हाईलाइट कर सकते हैं माउस ओवर के अंदर। मीन्स जैसे अगर मैं माउस ओवर करूँगा तो इससे क्या होगा, मुझे जो है माउस ओवर करने के बाद वो कलर शो होगा जो कि मैंने हवर में ऐड किया है। और इस तरह इसकी कुछ एग्जांपल है, TR हवर, बैकग्राउंड कलर जो भी आपको ऐड करना है वो हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, और इस तरह करके आप जो है बॉर्डर्स में कुछ हवर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो सबसे पहले हम जो है प्रैक्टिकली इस पर वर्क करके देखते हैं कि अगर मैं आ जाता हूँ VS कोड के अंदर, और VS कोड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है HTML की, तो मैं सिंपली ये टेबल भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली आ जाऊँगा स्टाइलिंग में, और स्टाइलिंग में आने के बाद मैं जस्ट ओपन करूँगा अपना वर्ड डॉक्यूमेंट, और फिर उसके बाद यहाँ TR NH चाइल्ड लिखा है जिसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी करने के बाद मैं इसको जो है यहाँ पेस्ट कर दूंगा ताकि हम देखेंगे हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है या नहीं। मैं सेव करूँगा फाइल को और मैं जस्ट आ जाऊँगा डेस्कटॉप पे और इस फाइल को ओपन कर लूँगा डबल क्लिक करके। और फाइल को ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो है बॉर्डर्स में, मींस इस रो के अंदर हमें पीछे बैकग्राउंड पे कलर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है कि ये टेबल वर्क कर रही है। तो इस तरह करके आप जो है डिफरेंट चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको अभी समझ में आया होगा कि किस तरह हमने इवन नंबर्स में जो है ये बैकग्राउंड कलर का यूज़ किया, जो कि एक हाईलाइटेड बैकग्राउंड कलर है। लेकिन अगर आप चाहें तो डिफरेंट बैकग्राउंड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको जो है डिफरेंट
आउटपुट देखने को मिलेगा ब्राउज़र के अंदर। और बाकी ये सारी चीज़ें भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं ताकि आपको हर चीज़ में डिफरेंस शो हो कि क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिले हर एक एग्जाम्पल में जो कि मैंने आपको बताई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने HTML में टेबल स्टाइलिंग के बारे में जाना, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमें टेबल स्टाइलिंग से स्टार्ट लेनी है अगर हम HTML में टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो कि टेबल्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी टेबल्स आपको बेटर दिखें। और बाकी ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि टेबल स्टाइलिंग के बारे में मैंने आपको बताई ताकि बिगनर्स को जो है ज़्यादा मुश्किल ना हो अगर वो किसी भी टेबल को स्टाइल कर रहे हैं HTML के अंदर। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।